नेक्स्ट हम कंसोलिडेट ऑप्शन देखेंगे सर। कंसोलिडेट ऑप्शन को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। जब हमारा कोई भी डेटा हो जिनमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हों तो उस फील्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कंसोलिडेट को यूज़ करेंगे। देखिए ये मैंने क्लिक किया कंसोलिडेट पर और यहाँ पे आप फंक्शन चूज़ कर लीजिए आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सम लिया, देन इसके बाद हमने रेफरेंस दिया कि ये हिंदी के मार्क्स करने हैं, ऐड कर लीजिए। मैथमेटिक्स चाहिए, ऐड कर दीजिए। जीके नहीं चाहिए, एसएसटी चाहिए, ऐड कर दिया। इस तरह आप वन बाय वन सारी फील्ड चूज़ कर लीजिए, देन ओके। ये देखिए बिना किसी फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला नहीं दिया है और ये एडिशन कर दिया। जितनी भी फील्ड्स आप बोलेंगे ये ऐड कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। सिनेरियो मैनेजर यूज़ करेंगे हम। किसी भी डेटा को लॉन्ग टाइम तक बार बार यूज़ करने के लिए हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट को हमें पूरे मंथ यूज़ करना है बार बार, तो हमने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। देन व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, सिनेरियो मैनेजर, देन इस लिस्ट को अब हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद रेंज ऑटोमेटिकली आएगी। देन आप ओके कर दीजिए, अगेन ओके कर दीजिए, देन क्लोज कर दिया। ये स्टोर हो गए हमारी लिस्ट। अब मान लीजिए कि 2 दिन बाद मुझे अगेन इस लिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम दोबारा जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक किया, पहले हमने ऐड किया था, अब हम इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद शीट नंबर 1 का सिनेरियो है, ओके कर दीजिए। देन सिनेरियो को सिलेक्ट कर लीजिए और शो कर दीजिए। देखिए लिस्ट शो हो जाएगी। जब तक आप इस सिनेरियो को डिलीट नहीं कर देंगे तब तक इस लिस्ट को लॉन्ग टाइम तक बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल ऑप्शन है सर, इसमें डेटा टेबल। ये जो हम पहाड़े लिखते हैं, टेबल्स लिखते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। आप यहाँ पर देखिए वेरी सिंपल, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। ये देखिए हमने इसको 10 तक ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला हम पुट करेंगे, इज इक्वल टू का साइन दिया और हमने उसको बता दिया कि भाई 1 से कैलकुलेट करना है इंटू 9। सपोज हमें 9 का टेबल चाहिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर दोनों का रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। अब व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, देन डेटा टेबल्स में जाइए और उसको कॉलम वाइज बोलिए, खड़े में चाहिए हमको कि 1 से शुरू करना है, देन ओके। ये देखिए टेबल आ गया। और सिंपल तरीका है, किसी भी नंबर की 2 डिजिट्स आप लिख दीजिए। सपोज आपको 8 का टेबल चाहिए, दोनों को सिलेक्ट करिए और ड्रैग कर लीजिए। आपको 12 का टेबल चाहिए, आप इसकी 2 डिजिट्स लिखिए और ड्रैग कर दीजिए। दोनों तरीके से आप टेबल्स लिख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम रिव्यू ऑप्शन देखेंगे सर। रिव्यू ऑप्शन में देखिए कमेंट्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ये जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं इनके नंबर्स पे हम कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रखने के बाद न्यू कमेंट्स में जाइए और यहाँ पे हमने लिख दिया फेल, या कोई रिमार्क आप देना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं और उसके बाद बाहर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए पूरे टाइम ऐसा शो कर रहा है, बट हम इसको हाइड कर लेंगे, तो जब आप कर्सर ले जाएंगे तब शो करेगा, कर्सर हटाने से ये शो नहीं करेगा। अब इसके बाद आप जब भी चाहें इसको डिलीट कर दीजिए, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स होने पे नेक्स्ट और प्रीवियस पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट शीट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, होम से ये ऑप्शन चलाया है हमने, सेम स्टेप्स हैं इसके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हम देखेंगे अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज। इसका मतलब होता है कि यदि कोई शीट आप प्रोटेक्ट करते हैं, यदि आपने इतने लोगों का मान लीजिए ये ड्यूटी चार्ट बनाया, उनका टाइम दिया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये चार्ट को कोई डिस्टर्ब ना करे, नाम बस आप बदलते जाइए जिनका ड्यूटी है, तो इसके लिए हम अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज ऑप्शन को यूज़ करेंगे। जो रेंज आप बता देंगे उस रेंज पे सिर्फ अलाउ करेगा आपको चेंज करना, बाकी शीट पे काम नहीं करेगा। तो ये देखिए हमने क्लिक किया अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज और यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया सर हमने। नाम आप दे दीजिए जो भी नाम आप देना चाहते हैं, फिर यहाँ पर रेंज बता दीजिए, हमने कहा ये रेंज है जहाँ पे हम चेंजेस चाहते हैं। देन इसके लिए एक पासवर्ड दे दीजिए आप,
ओके, अगेन पासवर्ड रिपीट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे अब शीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए। आप सेम पासवर्ड रिपीट कर दीजिए। ये देखिए पूरी शीट प्रोटेक्ट है आपकी। आप यहाँ कुछ भी लिखना चाहें लिख नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं लिखने देगा। लेकिन जब आप यहाँ नाम चेंज करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। देखिए पासवर्ड पूछेगा आपको, अब प्रॉपर पासवर्ड यदि आप देते हैं तो आपको यहाँ पर लिखने देगा। ये देखिए आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी शीट में आप कहीं नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ आप यहीं पे लिख सकते हैं। ओके, अब आप शीट को अनप्रोटेक्ट कर लीजिए, दोबारा पासवर्ड दीजिए। अब आप लिख सकते हैं। तो अलाउ यूज़र टू एडिट रेंज, मतलब आप एक रेंज को अलाउ करेंगे कि यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, बाकी शीट आपकी प्रोटेक्ट रहेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट मेन्यू बार में जाएंगे सर हम व्यू में। व्यू में बाकी की सारी चीज़ें व्यू की हैं, मतलब आपको व्यू देखने के लिए अलग अलग स्टाइल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे करने वाला एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रीज पेन्स। डेटा एंट्री में बहुत ज़्यादा डेटा का कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 बच्चे हैं, तो हम जब इसको पुट करते हैं, अब यहाँ पे यदि मार्क्स देखना तो हमें सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर की हेडिंग है ये मूवमेंट ना करे। इसके लिए आप हेडिंग के नीचे क्लिक कर दीजिए और फ्रीज पेन पर जाइए। फ्रीज पेन, इस फर्स्ट ऑप्शन को यदि आप यूज़ करेंगे तो इसमें रो एंड कॉलम दोनों को स्टिल कर देता है। सेकेंड ऑप्शन ओनली रो को करेगा और थर्ड ऑप्शन ओनली कॉलम को करेगा। तो ये देखिए हमने क्लिक कर दिया, ये रो और ये कॉलम स्टिल हो जाएगा। अब आप कितना भी डेटा पुट करिए ये हेडिंग आपको शो करता रहेगा। ये देखिए, आप यदि राइट साइड जाते हैं तो नेम शो करता रहेगा, नेम मूव नहीं होगा। जब आपका काम हो जाए तब आप अगेन वहाँ पे कर्सर रखिए और अनफ्रीज कर दीजिए। ये एक्सेल के इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे जो आपने देखा। ओके, नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे। देखिए 13 नंबर फार्मूला, जो फार्मूला शीट आपको दी गई है, 13 और 14 नंबर फार्मूला सेम काम करता है। 3 फार्मूले दिए हुए हैं। मान लीजिए कि आपने एक शीट बनाया है, यहाँ 500 पर्सन्स के आपने डेटा पुट कर लिया है और अब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये जो नेम और रैंक है ये आपको एक ही कॉलम में चाहिए, अलग अलग कॉलम में नहीं चाहिए, और रैंक पहले लिखना है देन नेम उसके बाद आना चाहिए। तो 500 लोगों का डेटा में आप फिर से टाइप नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उसको बताएंगे कि ये पहले लिखना है। देन शिफ्ट दबा के एंड का साइन लगा लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, स्पेस दीजिए, अगेन इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, अगेन एंड का साइन लगा के बताइए कि नेम लिखना है। देखिए एंटर प्रेस कर दीजिए और अब आप यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए। जितने भी लोगों के नाम हैं ये दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप इसको हाइड कर दीजिए और ये नेम को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रॉपर अपर एंड लोअर। ये इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, यूज़ में आता है ये ऑप्शन। MS वर्ड में तो ये ऑप्शन दिया हुआ है चेंज केस में, या शिफ्ट F3 से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये रैंक जैसे हमने स्मॉल लेटर में लिखा और ये कैपिटल लेटर में है, हम इसको भी कैपिटल लेटर में चाहते हैं, तो यहाँ पर इज़ इक्वल टू अपर लिख देंगे और सेल एड्रेस बता देंगे ब्रैकेट में कि इसको कन्वर्ट करना है। देन ओके एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए ये कन्वर्ट हो गया। अब आप ड्रैग कर दीजिए और इस कॉलम को आप हाइड कर दीजिए। अब ये देखिए कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया ये। इसी तरह अपर मतलब कैपिटल होता है, प्रॉपर मतलब पहला लेटर कैपिटल करेगा और लोअर मतलब पूरा स्मॉल लेटर में कर देगा। फॉर एग्जांपल आपको आइसेक लिख के दिया हुआ है, यहाँ पर किसी भी कॉलम में आप करेंट डेट यदि देना चाहते हैं तो इज इक्वल टू लिख के टुडे लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर दीजिए। ये देखिए डेट दे दिया आपको। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यदि डेट और टाइम दोनों शो करना है तब आप इज इक्वल टू करके नाउ दे दीजिए एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दीजिए। बाकी फॉर्मूले आपकी शीट में दिए हुए हैं, आप चला पाएंगे। जो भी फॉर्मूला चलाने में प्रॉब्लम हो
तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको दोबारा फार्मूला चला के बताएंगे। ओके।